Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily. और भाई कल के एपिसोड में मैंने ये चीज़ कही थी कि जो इसका रिजल्ट होने वाला है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सिचुएशन का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुद्दा साला ये है कि इस पूरी कहानी में कितनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है। मैं अभी यार ये सारा कमरे का काम वाम ख़त्म करके मैं आराम से ऐसे ही बैठा हुआ था कि देखो भाई इस फुटबॉल वर्ल्ड में चल क्या रहा है। और स्ट्रेट अवे जब मैंने डेविड ऑर्नस्टीन की रिपोर्ट पढ़ी ना कि भाई पिछले हफ्ते या पिछले महीने पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर टेड बोहली जो कि नए ओनर है चेल्सी के और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो एजेंट है, जो कि इस समय फुटबॉल वर्ल्ड में अगर बात करूँ तो सुपर एजेंट जो जॉर्ज मेंडेस है, भाई सारी कहानी कहीं ना कहीं इस बंदे के थ्रू चल रही है। बंदा क्या आदमी है कि क्या है। जितना ब्रूनो फर्नांडिस ने एक्चुअली में पिछले सीजन ऑन द पिच असिस्ट नहीं करा, क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, उससे कहीं ज़्यादा तो ये बंदा क्रिएटिविटी दिखा रहा है ट्रांसफर मार्केट में। तो मैंने वहीं डिसाइड कर लिया, मैं कहा लेट्स टॉक अबाउट इट अनस्क्रिप्टेडली। भाई सीधी बात करते हैं। अब भाई अगर हम डेविड ऑर्नस्टीन की रिपोर्ट की हम बात करें तो उसने उस चीज़ में देखो स्ट्रेट अवे ये नहीं कहा है कि रोनाल्डो टू चेल्सी इज गोइंग टू हैपन या फिर चेल्सी इसमें स्ट्रेट अवे इंटरेस्टेड है। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं कंफर्म होती हुई दिख रही है कि अगर कोई कल को ये कहेगा ना कि क्या जॉर्ज मेंडेस रोनाल्डो को टॉप यूरोपियन क्लब्स में ऑफर कर रहा है, तो इसका आंसर है यस। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बात है। अब देखो बायर्न म्यूनिख के जो CEO है उसने आके ये चीज़ कही कि नहीं हमारा रोनाल्डो के साथ कुछ नहीं हो रहा, रोनाल्डो इज़ अ ग्लोबल सुपरस्टार, लेकिन हमारा कोई ट्रांसफ़र वाली बकचोदी नहीं चल रही है। बायर्न म्यूनिख भी रेस में है कहीं ना कहीं, यहाँ पर स्पोर्टिंग का, रोमा का, सबका सुन चुके हैं। अब यहाँ पर चेल्सी इज़ द लेटेस्ट क्लब जो कि इस रेस में या फिर मैं कहूँ कि इस पूरी कहानी में लेटेस्ट एंट्री मारती है। ये तो कंफर्म है क्योंकि डेविड ऑर्नस्टीन की रिपोर्ट ने ये चीज़ तो कंफर्म करी है कि जॉर्ज मेंडेस वॉज द पर्सन जिसने खुद यहाँ पर ओनर से ये रिक्वेस्ट करी थी कि ठीक है भाई एक बार मीटिंग कर लेते हैं। हाँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस पूरी मीटिंग का मुद्दा नहीं था, क्योंकि तुमको पता है कि जाओ फिलिक्स की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें राफेल लियाओ की, तो इनके एजेंट भी यहाँ पर जॉर्ज मेंडेस हैं और ये भी डिस्कशन में आए थे। लेकिन ऑफकोर्स जो हाईलाइट है, जो स्पॉटलाइट है, वो थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर। अब ये भी कहीं ना कहीं कन्फर्म हो चुका है कि रोनाल्डो को एज सच मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोनाल्डो तो डेफिनेटली ये यार डियोंग वाले हिसाब है, बस डियोंग से थोड़ा सा अलग से हटके। लेकिन अगर आप इसका बेसिक अगर देखोगे ना तो डियोंग की कोई बार्सिलोना से कोई दुश्मनी थोड़ी है। बस यहाँ पर अलग ये हो जाता है कि जहाँ बार्सिलोना को डियोंग को सेल करना पड़ेगा पैसों के लिए, वहीं अगर यूनाइटेड और रोनाल्डो के बीच की अगर स्टोरी यहाँ पर एंड होती है तो वो पैसों के लिए नहीं होगी, बल्कि एक्चुअली में ट्रॉफीज़ को लेके होगी। अब यहाँ पर काफ़ी लोग इस चीज़ को एलिज कर रहे हैं कि ये जो पूरी कहानी है, ये जो जॉर्ज मेंडेस से करवाया जा रहा है या फिर जॉर्ज मेंडेस खुद कर रहा है या फिर जो भी क्रिएटिविटी हमको स्टोरी में दिख रही है ना, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि रोनाल्डो एक्चुअली में फ्रस्ट्रेटेड है हम फैंस की तरह कि यूनाइटेड डिस्पाइट कि एरिक टेन हैग आ चुका, हम वर्स्ट प्रीमियर लीग रन देख चुके हैं यूनाइटेड का। साले बहनचोद यहाँ पर ये अभी तक 11 मिलियन डिविडेंड ले रहे हैं ग्लेजर फैमिली, कोई सीरियसनेस नहीं है। एरिक्सन से लिंक्ड है, एंटनी से लिंक्ड है, अभी यूरियन टिम्बर से भी लिंक्ड है, फ्रैंकी डियोंग से पिछले 1.5 महीने से लिंक्ड है, पूरे नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन अब भी कुछ भी उखाड़ा नहीं है। यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखें तो यूनाइटेड को ज़्यादा ज़रूरत है कि आर्सेनल को ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफकोर्स दोनों क्लब के विजन बहुत डिफरेंट है, लेकिन अगर अर्जेंसी की बात करें तो सब कहेंगे कि हाँ भाई यूनाइटेड की अर्जेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। फिर भी आर्सेनल यहाँ पर रफीनिया की डील यहाँ पर फ्रंट फुट पे है, उसके बाद यहाँ पर वो गैब्रियल हेजूस को लेके आ रहे हैं। तो इतनी बेहतरीन साइनिंग यहाँ पर मिकेल आर्टेटा कर रहा है, जिससे तो काफ़ी सारे अगर आप आर्सेनल के फ़ैन हो या ना हो, एज ए न्यूट्रल फैन भी आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड होंगे। लेकिन वापस से आते हैं इस रोनाल्डो टू चेल्सी वाले डिलेमा पे। अब देखो यार, क्या अगर कोई ये कहे कि चेल्सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके आ सकती है, तो देखो सीधी बात है, जब बात नेमार और चेल्सी की हो रही थी तो बाबा के साथ पॉडकास्ट में या फिर किसी भी और चेल्सी कंटेंट क्रिएटर या फिर पर्टिकुलरली फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर की अगर हम बात करें तो उनका भी ओपिनियन यही था कि देखो यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेल्सी अगर एक स्टेटमेंट साइनिंग कर सकते हैं, तो अगर नेमार एक स्टेटमेंट साइनिंग हो सकती है, तो जस्ट इमेजिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितनी बड़ी स्टेटमेंट साइनिंग होगी। यस, रोनाल्डो 37 ईयर्स ओल्ड है, रोनाल्डो के पास ज़्यादा फुटबॉल ज़्यादा ईयर देने के, लेकिन एक चीज़ तो हम कह सकते हैं कि रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो चैंपियन लीग फुटबॉल उसको मिल रहा है। और अगर ये कंपेयर करें थोड़ा सा यूनाइटेड और चेल्सी की करंट सिचुएशन को, तो ये भी कह सकते हैं कि रोनाल्डो के पास ज़्यादा चांसेस हैं ट्रॉफी जीतने के इन चेल्सी रादर देन यूनाइटेड। लेकिन घूम फिर के बात उसी चीज़ पर आ जाती है कि शायद से ये लग रहा है
कि इस कहानी का जो पूरा क्रिएटिविटी है, इस कहानी की जो इमर्जिंग है ना, वो यही है कि जस्ट यहाँ पर यूनाइटेड पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है कि भैया देख लो तुम्हारा खिल्ली उड़ रहा है, तुमको ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव करवाने के लिए, जस्ट टू मेक यू सीरियस इन द ट्रांसफर मार्केट, रोनाल्डो को ये काम करना पड़ रहा है, रोनाल्डो को तुम्हारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना पड़ रहा है। ये चीज़ डेविड ऑर्नस्टीन के रिपोर्ट ने भी कहा और ये चीज़ तमाम उन जर्नलिस्ट के रिपोर्ट्स ने भी कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है यूनाइटेड में और रोनाल्डो में। यूनाइटेड तो ये चाहती है कि रोनाल्डो यहाँ पर रहे, रोनाल्डो इस प्रोजेक्ट का पार्ट रहे। और ये मैं अपने हर एपिसोड में कहता हुआ आ रहा हूँ कि चाहे यूनाइटेड के फैंस की हम बात करें, यूनाइटेड की हायरार्की की बात करें, ग्लेजर्स फैमिली को कितनी गाली दें, लेकिन उनको पता है इंपॉर्टेंस रोनाल्डो की। टेन हैग की अगर हम बात करें, जो बंदा एक्चुअली में रोनाल्डो को डिप्लॉय करेगा स्पोर्टिंग पार्ट पे, उसको भी पता है कि रोनाल्डो एक्चुअली में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस पूरी यूनाइटेड स्क्वाड में। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो रोनाल्डो अपने एंड से डालने की कोशिश कर रहा है एज पर द सोर्सेज। अब चेल्सी इस चीज़ को कंप्लीट करेगी या नहीं करेगी, ये तो मानना देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर बायर्न की अगर हम बात करें तो बायर्न और चेल्सी में है तो दोनों सेम बोट में, क्योंकि जहाँ चेल्सी ने लुकाकू को लूज़ किया है वहीं बायर्न ने लेवेंडोव्स्की को लूज़ किया था। लेकिन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ना, वो आता है एटीट्यूड का। अब बायर्न के जहाँ पे सीओ के हम जब कल के एपिसोड में हमने जब इसको ब्रेक डाउन करा कि क्यों बायर्न और रोनाल्डो का जो लिंक है वो नहीं हो सकता, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट था कि वो पैसे नहीं देंगे, वो इतने पैसे दे ही नहीं सकते। लेकिन अगर चेल्सी की बात करें तो चेल्सी इतना पैसा दे सकती है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इतना पैसा दे सकती है और डेफिनेटली शॉर्ट टर्म तो दे ही सकती है। ये तो मैं कहीं ना कहीं मान के चलता हूँ कि शॉर्ट टर्म रोनाल्डो को वो इतना पैसा दे देंगे। हाँ, ये कहीं ना कहीं कहने वाली बात होगी कि लंबे टर्म के लिए तो वो शायद से नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर बात 1 साल की या फिर मैक्सिमम 2 साल की। लेकिन ऑफकोर्स जैसे मैंने एपिसोड की शुरुआत में भी कहा कि मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आप में से काफ़ी लोग तमाम पिछले 3-4 दिन से अगर हम कमेंट सेक्शन की बात करें, काफ़ी लोग इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि देखो रोनाल्डो के लिए क्लब छोड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पर्पस होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर क्लब में रह के ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबकी ओपिनियन कहीं ना कहीं वैल्यू भी करते हैं और डाइवर्सिफाइड भी है कि सबका अपना अपना खुद का ओपिनियन भी है। अगर इस पूरी कहानी के रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन भी वही है कि हाँ यार, शायद से ऐसा हो सकता है जो रिपोर्ट में लिखा है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर यहाँ पर बनाया जा रहा है यूनाइटेड से। लेकिन एक चीज़ भी यहाँ पर डेविड ऑर्नस्टीन की रिपोर्ट और बाकी रिलायबल रिपोर्टर्स ने भी कहा है कि एज सच यूनाइटेड तो चाहती है कि रोनाल्डो रुके, लेकिन कल को अगर रोनाल्डो ये कह दे कि ठीक है भाई मेरे को तो कम्पीट करना है और मैं तो जा रहा हूँ भाई टीम छोड़ के, तो यूनाइटेड उसके रास्ते में नहीं आएगी और वो इस चीज़ को समझेगी कि ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लिंक टूट जाएगा। तो कुल मिला के बात ये कि जो कहानी जिस बंदे ने स्टार्ट किया ना, वो एक्चुअली में कहानी खत्म भी कर सकता है। अब हम तो ये मान के चल रहे हैं रिपोर्ट्स के हिसाब से कि ठीक है ये तो साइकोलॉजिकल प्रेशर है और रोनाल्डो तो यूनाइटेड में रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर अगले 1 हफ्ते में, अगले 10 दिन में किसी क्लब ने एक्चुअली में एक आधा अच्छा ऑफर डाल दिया, या फिर यूँ कहो कि अगर बायर्न ने ऑफर डाल दिया, या हम ये कहें कि चेल्सी ने ऑफर डाल दिया, कोई भी अगर हम क्लब की बात करें जिससे इस समय रोनाल्डो लिंक्ड हो रहा है, किसी ने सही में ही ऑफर डाल दिया, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाएगी कि रोनाल्डो का जो डिसीजन होगा वो यहाँ पर कितना राशनल होगा, कितना इमोशनल होगा, और एक्चुअली में अगर उसके खुद के करियर की हम बात करें तो एक्चुअली में कितना ज़्यादा लॉजिकल होगा। बाकी डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से रोनाल्डो टू चेल्सी कितना ज़्यादा सेंस बनाता है या नहीं। बाकी अगर जाओ फेलिक्स की हम बात करें तो उसके रिगार्डिंग मेरे को इतना पीस मिला है कि अभी हमको ये भी नहीं पता कि एथलेटिको मैड्रिड जाओ फेलिक्स को रखना चाहती भी है कि या नहीं चाहती। हमको ये भी नहीं पता कि एथलेटिको मैड्रिड जाओ फेलिक्स के लिए नेगोशिएट करने के लिए तैयार है या नहीं है। हमको ये भी नहीं पता कि जाओ फेलिक्स का खुद का जो फ्यूचर है वो कहाँ देखता है, एथलेटिको मैड्रिड में या किसी और क्लब में। तो डेफिनेटली ट्रांसफर मार्केट में उसके रिगार्डिंग जो हाइप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस समय बनना, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, इसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, और यहाँ पर मुद्दा अटक जाता है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर गैरेथ बेल से। तो भाई गैरेथ बेल टू लॉस एंजलिस एफसी यहाँ पर अब कंफर्म हो चुका है, हियर वी गो हो चुका है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गैरेथ बेल भाई, अब लेजेंडरी। और अगर आपने इसके रिगार्डिंग जो स्पेशल पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया था, तो डू मेक श्योर आप ज़रूर देखें। एक चीज़ और भी है कि यार गैरेथ बेल एक अलग जर्नी पे जा रहा है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और अगर लॉस एंजलिस की हम बात करें तो मैं ज़्यादा MLS वगैरह देखता नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है लॉस एंजलिस काफ़ी बढ़िया टीम है अगर MLS की बात करें। और लॉस एंजलिस ने रिसेंटली यहाँ पर जो चिलिनी की भी यहाँ पर साइनिंग करी है, और वहाँ पर ऑलरेडी कार्लोस वेला है। कार्लोस वेला लाइक MLS का वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द लाइक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कार्लोस वेला प्रोडक्टिविटी के मामले में इस समय रफीनिया वाला काम कर रहा है, काफ़ी बढ़िया है।
और ऐसे में गैरेथ बेल भी उस टीम में जो कि ऑलरेडी टॉप ऑफ द लीग है, तो गैरेथ बेल तो एक अलग ही लेवल पे उस चीज़ को अनलीश कर सकता है। एंड लेट्स जस्ट होप कि गैरेथ बेल जो भी करे वो कहीं ना कहीं अच्छे पे, और इम्पॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि वेल्स यहाँ पर वर्ल्ड कप में है, तो बहुत बहुत कुछ डिपेंड करेगा वेल्स की परफॉर्मेंस का गैरेथ बेल की परफॉर्मेंस से, और गैरेथ बेल की परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं ये चीज़ की इसकी MLS वाली जो जर्नी है वो कितनी यहाँ पर सक्सेसफुल होगी।